एक चीज क्लैरिफाई करनी है मेरे को कि मैंने वो आइसक्रीम का जो डिब्बा खाया, एक कटोरा और मैंने सुबह के टाइम खा लिया था और फिर ये निपटा दिया। आज से मैं इस हफ्ते पूरे हफ्ते मीठा नहीं खाऊंगा, ये मैं अपने आप को चैलेंज दे रहा हूँ। और पानी पीऊंगा 2 लीटर से ज्यादा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत जोरदार, मतलब एनर्जी के स्टार्ट हो जाता ना तो मेरे को मजा आ जाता, भगवान की कसम बता रहा हूँ। आज का व्लॉग जिस शक्ति के साथ स्टार्ट हुआ है ना, उसमें मेरे को मजा आ गया। जिस एनर्जी के साथ स्टार्ट हुआ है उसमें मजा आ गया, क्योंकि मेरे को ना मतलब बहुत चुल होती है कि मैं व्लॉग बहुत जोरदार और तगड़ी तरीके से स्टार्ट करूं। बट वो जोरदार तरीका दिखाने के लिए मेरे को चिल्लाना पड़ेगा, और चिल्लाने के लिए यहाँ पे लोग रहते हैं, और वो लोगों ने मेरे को देख लिया तो मेरे को पागल समझेंगे। और अब पूरी बात करते हैं, आज का दिन कैसे कटा मेरा। रात के टाइम बता देता हूँ पहले मैं। रात के टाइम क्या हुआ कि मम्मी, एक सेकंड रुको, पापा कॉल आ रहा है। हाँ, तो अब जब भी मतलब मैं कैमरा खोल दूं और पापा का कॉल ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब बताता हूँ मैं। एक तो पहली बात तो मेरे चेहरे पे पिंपल आ गया, इसका भी रीजन बताऊंगा। कल बाहर से भाई ने मंगा लिया खाने में, क्या पराठे और वो बिरयानी पनीर वाली। भाई क्या बढ़िया थी, इतनी प्यारी, मतलब दोनों चीजें इतनी बढ़िया जोरदार। स्विगी से मंगाई थी और फिर वो आने में ही 40 मिनट लग गए। उतनी देर में पापा वगैरह भी आ गए थे, तो 11 बज के खाना खाते हुए डिनर वगैरह करा। फिर उसके बाद मैंने मंगा ली आइसक्रीम, और आइसक्रीम वो इतनी स्वादिष्ट अभी भी घर पे रखी हुई है, अभी खा लूंगा दोपहर के टाइम। मजा आ गया उसे खा के। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा यार भाई ज्यादा हैवी हो जाएगा पेट के लिए, थोड़ा बहुत बाहर घूमने चल। फिर मैं बाहर घूम के आया 11:30 बजे के करीब तक। फिर उसके बाद घर पहुंचा, फिर सो गया, थोड़ी बहुत वीडियो एडिट कर ली थी। और सुबह के टाइम मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि पापा को निकलना है 6 बजे, और पापा निकल गए। बीच बीच में मेरी नींद तोड़ी इन लोगों ने, बट कोई नहीं, मैं फिर भी दोबारा पलट के सो गया, ऐसे वाला सीन चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एक मिनट रुक जाओ, बस भाई का ऑर्डर ले लूं मैं। एक उसका ऑर्डर आया है, मतलब उसका रजिस्टर आया है, वो ले लूं मैं ब्लिंकिट वाले भैया से, और फिर आगे की बातचीत करते हैं। हाँ, तो अब आगे की बातचीत करते हैं। तो क्या हुआ कि फिर सुबह के टाइम पापा वगैरह ने, इन लोगों ने मेरे को बीच बीच में उठाने की कोशिश करी, बट तुम्हारा भाई इतनी तगड़ी नींद में सो रखा था ना, इतनी तगड़ी नींद क्या बताऊं मैं। उसके बाद क्या हुआ, पापा अपना फोन घर पर भूल गए, और मैं सो रखा था। 6 बज रहे थे, या फिर नहीं 6:20 हो रहे होंगे मेरे हिसाब से, है ना, 6:20 हो रहे होंगे। और जैसे ही मतलब मैं लेटा हुआ, मम्मी आई, मतलब सो रखा हूँ अच्छी खासी नींद में। मम्मी आई, मम्मी ने चिल्ला के बोला कि बेटा तेरे पापा फोन भूल गए अपना, और वो लेट हो रहे हैं। वो मेट्रो से पापा ने किसी को कॉल करा था अपने नंबर पे, और फिर मम्मी को बताया। मम्मी ने मतलब मैं बेड से यूं उठा, इतनी देर में मेरे सिर पे आई वो टी शर्ट, और यूं घल गई, ये वाली टी शर्ट ही यूं घल गई एकदम, और मैं बस चल दिया। मतलब तुम सोच रहे हो क्या एक्यूरेसी और क्या टाइमिंग थी। मतलब मैं सो रखा हूं, मम्मी ने बोला कि बेटा तेरे पापा का फोन रह गया। मैं बेड से मतलब मैंने पैर नीचे रखे, इतनी देर में टी शर्ट आई, और मैं चल दिया फोन हाथ में लेके। भाई मैं अपने आप को मान गया यार, मैं क्या तगड़ी चीज हुआ, मेरे अंदर कुछ सुपर पावर, या फिर भगवान ने मेरे अंदर कुछ एनर्जी ऐसी डाल दी है कि मैं मतलब उठते ही मैं काम कर सकता हूँ। ये तो भगवान ने मेरे को ज्यादा काम करने के लिए बना दिया है, या तो मैं पिछले जन्म में नौकर वोकर था किसी का, मेरे को नहीं पता। बाकी अब बताता हूँ। उसके बाद फिर 6:24 पे मैं नीचे था, और मैं जा रहा था धीरे धीरे आराम से। और मैं फोन लेके चला जाता तो उस टाइम पे रिकॉर्ड भी कर लेता, बट मैं धीरे धीरे जा रहा। मैंने कि अपनी नींद भी थोड़ी सी ऐसी वो नहीं होगी, मतलब टूटेगी भी नहीं, क्योंकि घर जाके सो जाऊंगा, ऐसे मैंने सोच के चला था। मैं धीरे धीरे जा रहा, वहां मेट्रो पहुंचा, पापा ने वहां पर सबके सामने चिल्ला, देखिए इतनी धीरे धीरे आ रहा है, वो पैरों में मेहंदी लगवा रखी तूने, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने कहा ये तो बेइज्जती कर दी, मैं तो अपनी नींद तोड़ के गया था। फिर कोई नहीं, मैंने पापा को फोन पकड़ा दिया, और पापा हैंडसम लग रहे थे, मतलब भाई बिल्कुल जवान लौंडे ऐसी पापा की। मतलब मेरे को पापा की लुक्स बहुत बढ़िया लगती है, पापा का ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया लगता है। और उसके बाद मैं घर पहुंचा, मैंने सोचा सो जाता है। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार तूने एक काम पेंडिंग छोड़ रखा है, वो काम बता कौन सा है, गेस करो। वीडियो एडिट। 33 मिनट्स की वो वीडियो एडिट अभी भी नहीं हुई है उसकी, मतलब मेन एडिट हो गया, बस जो फ्रंट का जो मेरे को वो एडिट्स, जो शॉर्ट क्लिप्स डालनी पड़ती है ना, वो नहीं डली है अभी तक। वो मैं डाल ही रहा था बैठे बैठे, उतनी देर में भाई का ये आ गया कि मेरे को छोड़ के आजा भाई, मेरे को छोड़ के आजा, मैं लेट हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना। और अब बज रहे हैं 8:14, इसको 8:15 पे वहां पे पहुंच जाना था। लेट देख रहे हो। और एक मेरे को देखो, मतलब घर में ऐसे लोग होते ही होते हैं, या तो कभी कभार कोई बड़ा होता है जो जल्दी काम करता है, छोटा बहुत स्लो काम करता है,
और हमारे केस में थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा क्या सारा ही उल्टा है, और बट कोई नहीं। और बाकी की बातचीत ये है कि अभी नहाया धोया ऐसा भी नहीं लग रहा, मैं थोड़ा सा पिंपल ज्यादा आ गया क्योंकि मैं ज्यादा ही कल भी मैंने बाहर का खा लिया, उससे कुछ दिन पहले भी मैंने छोले भटूरे खा लिए थे, वो भी बाहर के हो गए। और कल कोल्ड ड्रिंक भी मैं आधी लीटर गटका आ गया भाई, भगवान की कसम। कुशु ने, जो कुशाग्र जो मेरा दोस्त है, उसने सिर्फ एक गिलास लिया था और मैं पूरी गटका गया वो। और उसके बाद फिर कल आइसक्रीम भी खा ली, और फिर रसमलाई भी खा ली, और फिर शाम को वो भी खा ली, सब चीजें। रुक जाओ, हाँ तो मैं कहाँ पर था, भाई आ गया था वो बीच में, तो उसके बाद फिर मैंने बस भाई को छोड़ दिया अब, और अब घर जाऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, और बस उसके बाद उसकी मतलब उसके बाद देखी जाएगी क्या होगा उसमें, पूरे दिन में क्या होगा मेरे को भी नहीं पता। और क्या सन किस मिल रही है मेरे को सुबह सुबह, इतनी बढ़िया, इतना गोरा और चिट्टा लग रहा हूँ ना मैं, ऐसे बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि यार तू और बाहर का खा ले, क्योंकि अभी इतना नेचुरल लुक ही इतनी बढ़िया है। अगर मैंने अपनी मतलब थोड़ी बहुत केयर स्टार्ट कर दी तो मैं कितना तगड़ा दिखूंगा यार। मतलब मेरे को ऐसा कभी यार लगता है कि यार सारे एक्टर वेक्टर फेल वेल ना हो जाए मेरे सामने। बाई चांस अगर मैं आगे जाके मॉडलिंग लाइन में आ गया तो कैसा लगूंगा मैं। हूँ तो देखो मैं हैंडसम, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब ऐसे मैं सुबह के टाइम थोड़ा सा ना, जब मैं नहाया धोया नहीं होता तो फिर मैं थोड़ा पागल हो जाता हूँ, तो उसको इग्नोर कर देना। बट यार सो के आदमी ज्यादा गोरा ही नहीं लगता मेरे को, बस ऐसा डाउट है अपने ऊपर, या फिर मैं ही दिखता हूँ ऐसा। तुम लोग दिखते हो तो बता देना मेरे को। और बाकी अब चलते घर, और उसके आगे की बातचीत देखते, जब भी मैं कैमरा उठाऊंगा तब बात करेंगे, ठीक है, बाय बाय। और हाँ, मैं एक चीज तो बतानी भूल गया, बताऊं, कल से नेट नहीं आ रखा घर पे। एयरटेल वालों ने पता नहीं क्या कर रखा है। कल इन लोगों का मैसेज आया कि सर 5 बजे से आपका नेट स्टार्ट हो जाएगा, अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद इन लोगों का 5 बजे मैसेज आया कि सर 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा रात के, और अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। और मेरे को ये भी नहीं पता कि अब मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा कैसे, और वो कम से कम वो 12 मतलब वो 7-8 GB की हो, तो मैं एक बारी को सोचूंगी कि मैं किसी और के वाईफाई से अपलोड कर दूंगा भाई। वो अब पता नहीं कितनी GB की बनेगी, वो कम से कम भी नहीं तो वो 14-15 GB की बनेगी वो वीडियो पूरी की पूरी। अब वो 14-15 GB मैं किसी के नेट से कैसे कर दूंगा, मतलब ना कोई स्पीड है ना कुछ है। मैंने तो अपना अपग्रेड भी इसी चक्कर में करा था कि नेट की स्पीड नहीं मिल रही थी मेरे को। अब मैं फंस गया। अब देखते हैं, एक बार एयरटेल वालों को कॉल करूंगा, मतलब इनके सर्विस सेंटर पे, फिर देखते हैं क्या होगा। बाकी को नहीं, कार वार ला दूं और उसके बाद घर चलते हैं ऊपर। मेरे सीने से दिल निकल गया, घर वाले मेरे साथ नहीं, बोल बेटा तुझ में लड़ने वाली बात। क्या स्मार्ट ही लग रहा हूँ मैं। अभी भाई 2 बज चुके हैं, और नहा धो के मैंने जब तुम लोगों को कुछ क्लिप सिखाई थी, वो मैंने तेल लगाया था, उसके बाद फिर मैं नहाया आराम से आधे पौने घंटे गाने चला के बढ़िया तरीके से प्रॉपर। और उसके बाद अब का सीन ये है कि मैंने तुम लोगों को जो चोट दिखाई ना, उसमें ना ये मेरे को परसों लगी थी। मैं तुम लोगों को परसों बता रहा था कि वो खाट का पाया मैंने अपने पैर के ऊपर रख दिया था, और वो लोहे से लगी थी। तो फिर पापा ने मेरे को बोला था कि इसमें टेटनस का इंजेक्शन लगवा के आ जा, बट मैंने कि मैं कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी। तो अब इसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप मेरे को लग रहा है। पापा बोल रहे हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार चला जा, अगर वो लोग पट्टी वट्टी करे कुछ, मतलब वो छोटे से वो नर्सिंग होम खोल के बैठते हैं ना, वो अगर तेरे को पट्टी वट्टी करते तो ठीक है, वरना तो डेटॉल वगैरह ला के छोड़ दिए थे। तो फिर मैं भी आ ही गया बाहर, मैंने कि थोड़ा बहुत घूम फिर भी लूँगा, ब्लॉग भी बन जाएगा। भाई यार दिवाली का ना पहले, मतलब पिछले साल तो ऐसा था कि दिवाली के 1 हफ्ते पहले पता चल गया था कि दिवाली आने वाली है, और इस साल भी 1 हफ्ता स्टार्ट हो चुका है दिवाली का। अब देखते हैं कि पता चलेगा नहीं पता चलेगा कि दिवाली आई है, क्योंकि ऊपर तक ना अभी यहाँ पे पूरे में लाइटिंग वाइटिंग लग जाती है, और रात के टाइम में बहुत सुहाना मौसम, मतलब मौसम कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा डेकोरेशन टाइप, और मज़ा आता है उसे देख के। तो वो अभी तक तो हुआ नहीं है, तो फीलिंग नहीं आ रही कि अभी कुछ त्यौहार आने वाला है, ऐसा कुछ है। बट मेरे को वही वाला बढ़िया लगता है जब यहाँ पे मतलब सारी जगह लाइट वाइट लगी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, उसमें बड़ा मज़ा आता है, भगवान की कसम। बाकी अब देखो इस हफ्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई मेरा आना तो व्यर्थ रह गया यार। इन लोगों ने, मैं वहाँ पे गया तो वो एक दीदी आई, वो दीदी मेरे से, मैंने उसको बताया कि ये प्रॉब्लम है। वो बोल रही कि वैसे मेरे को कोई लग नहीं रहा। मैंने उनको बोला कि मेरे को कुछ नहीं लग रहा, तो डेटॉल वगैरह ला के ऐसे ही छोड़ दो थे। तो फिर वो आई, मतलब डॉक्टर वगैरह से पूछ के उन्होंने बोला कि फिर मेरे से आके कि भैया आप ना कल आ जाना, मतलब कल नहीं, आप शाम को आ जाना और शाम को करा लेना। मैंने कि यार ये क्या बात हुई, मैं अब उतरा हूँ ऊपर से नीचे, और सिर्फ 2 मिनट के काम के लिए, और उसमें भी डिले हो गया, और अब मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाके मैं बोर हो जाऊँगा,
अब करूँ क्या मैं, नीचे कुछ काम है नहीं ऐसा मेरा, घूमने लायक भी नहीं है अभी तक तो, क्योंकि धूप हो रखी, कहाँ ही घूमूँगा। अभी मैं ना एक बारी एक काम करता हूँ, अपने दोस्त को कॉल कर लेता हूँ, अब उससे पूछता हूँ कि अगर वो शाम को टाइम चलेगा घूमने फिरने तो शाम को तो अलग ही मज़ा आएगा, वरना तो आज का व्लॉग सबसे छोटा बनने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और अपने व्लॉग के द्वारा मैं तुम लोगों को ज़्यादा स्काई नहीं दिखा देता, मतलब कैमरा ऐसे ही रहता है, ऐसी और ऐसा रखने में ना फिर वो लोग देखते हैं, फिर वो थोड़ा अजीब लगता है। बाहर जहाँ मैं खुला घूमता हूँ वहाँ पे तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ डायरेक्ट। अब चलते हैं ऊपर। तो भाई अभी हो रहे हैं 5:33 और मैं निकल चुका हूँ बाहर घूमने फिरने के लिए, क्योंकि भाई घर पे बैठे बैठे जो बोर होता हूँ ना, भगवान की कसम। और एक चीज़ क्लैरिफाई करनी है मेरे को कि मैंने वो आइसक्रीम का जो डिब्बा खाया है ना, वो पहले मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा। मैंने मतलब घर से मैं सोच के चला था, मतलब जब मैं बाहर मार्केट में था तब मैंने सोचा था यार अब नहीं खाऊंगा मैं, अब बस ख़त्म हो गया। और ये डब्बा जितना है ना, उससे एक कटोरा और मैंने सुबह के टाइम खा लिया था और फिर ये निपटा दिया। भाई मेरे को इतना रिग्रेट हुआ और मैंने आज ही डिसाइड करा था कि आज से मीठा बंद कर दूंगा, क्योंकि एक हफ्ते बाद है दिवाली और उसमें जाना गांव में, और तो गांव जाऊंगा तो थोड़ा सा स्मार्ट बन के जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से मिलने वाला, सबसे मिलने वाला हूँ, तो थोड़ा सा स्मार्ट बन के जाना चाहिए। बट मैंने आज अपनी प्रथा तोड़ दी। बट कोई नहीं, आज से मैं इस हफ्ते पूरे हफ्ते मीठा नहीं खाऊँगा, ये मैं अपने आप को चैलेंज दे रहा हूँ। और पानी पीऊँगा 2 लीटर से ज़्यादा। तो अब एक हफ्ते देखते हैं, मैं सारी चीज़ें ना मतलब मीठा और पानी कैलकुलेट करके बताऊंगा एंड में, व्लॉग के एंड में हमेशा, मतलब इस हफ्ते में पूरे में कि मैंने कितना क्या लिया है, तो उससे मेरा देखते चैलेंज कितना चलेगा। हाँ, और बाकी की वो बात यह है कि शर्ट मैंने गंदी कर दी थी मैगी खा के। और हाँ, मैंने आज मैगी भी खा ली, इतना मतलब मेरे को इतनी भूख लग रही थी ना आज, तो भगवान की कसम बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर मैंने क्या यार क्या खाऊँ, फिर मैंने मम्मी से मैगी बनवा ली और 2 प्लेट खा गया। मैंने दिखाई 1 प्लेट थी पर मैं खा 2 गया। उसके बाद मैं खा गया आइसक्रीम, वो पूरा 1 डब्बा। भाई मेरे को इतना रिग्रेट हुआ ना, भगवान की कसम। मैंने बस उस पूरे डब्बे में से भाई ने ली थी कल, वो भी 1 कटोरी में बिल्कुल छोटी सी, उसके बाद सारी की सारी मैंने ही खाया वो डब्बा। तो उस चीज़ का मेरे को थोड़ा सा रिग्रेट है, बट कोई नहीं, अब 1 हफ्ते नहीं खाएंगे। और बाकी अब चलते घूमने फिरने। मैंने अपने दोस्त को कॉल करा है, कुश्शू को, अगर वो आएगा तो ठीक, वरना तो मैं अकेला ही घूमूंगा। और आगे की बातचीत घूमने फिरने के बाद करते हैं। भाई भगवान की कसम बता रहा हूँ, मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि दिल्ली में ना किसी को कुछ चलाना नहीं आता, ना कार ना बाइक ना कुछ। अभी क्या हुआ, सबसे पहले मैं था विकासपुरी में 2 लड़कियां थी, मतलब दीदी थी वो, मतलब एज हो रही थी उनकी, मतलब आइडिया से मैं बता रहा हूँ 24-25 साल की होंगी वो, साथ में बैठी हुई और थोड़ी सी हेल्दी सी थी। तो क्या हुआ कि वो दीदी ने मेरे से ओवरटेक करा और मेरे को पता था, जैसी उसने स्पीड दी ना मेरे को, मतलब वहाँ कूड़े वाला मतलब जो एरिया होता है ना, वहाँ पे अब थोड़ी बहुत जो चिकनापना रहता है वो तो हो गई, तो वो था वहाँ पर। और जैसे ही वो एक दीदी ने मतलब थोड़ी सी स्पीड दी ना मेरे बगल से भगाने के लिए, मैं तभी समझ गया था कि ये गिरने वाली है, बिल्कुल गिरने वाली है, मैं समझ ही गया था। मतलब इतना बंदे में दिमाग होता है कि सामने अगर चिकनापना रोड पर है तो स्पीड कम करनी चाहिए, उसने स्पीड ही बढ़ा दी और मेरे को दिख गई वो गिरने वाली है। सामने अंकल थे, वो झाड़ू मार रहे थे अपने वहाँ पे, और वो दीदी ने ब्रेक मारे और वो फिसल गई और गिर गई। और फिर मैं वो देख के फिर मैं उतरा तो सही, मैंने कहा चल इनकी हेल्प कर देते हैं, बट उतने में दूसरे अंकल आ गए, उन्हें उठा दिया। फिर मैंने कहा चल छोड़, फिर मैं आ गया। हाँ, तो अभी क्या हुआ कि अभी ना रेड लाइट पे जाम लग गया पूरे पे। फिर उसके बाद हम मतलब मैं अपने घर की साइड को मुड़ने को हुआ, उतनी देर में ही रेड लाइट थी, फिर भी लोग निकले जा रहे। और फिर मैंने और एक कार वाले ने यूनिटी बनाया और हम दोनों ने बोला कि घुस जा भाई, अब घुस जा, मतलब हमारी इशारों में बात हुई और हमने बोला कि ऑल इन जान दे, अब भाड़ में जान दे, इनकी रेड लाइट हो चाहे ग्रीन लाइट हो, घुसेड़ दे। मेरे पीछे कई तो स्कूटी वाले और उसके पीछे कई कार वाले, और हम लोगों ने सीधा बीच में घुसेड़ दिया और जाम लग गया बहुत भयंकर। फिर भी हम अड़े रहे और फिर जो हमने जाम निकलवाया, भाई क्या मज़ा आ गया, भगवान की कसम। मतलब पागलपन भी है लोगों का। अब हमारी तो ये था कि यार हमारी जब उनकी रेड लाइट थी तब वो लोगों ने निकलने नहीं दिया, फिर हमने घुसेड़ दिया उनकी उसमें ग्रीन लाइट में, मतलब मिड रेड लाइट में और ग्रीन लाइट में हम लोगों ने घुसेड़ दिया।
तो यही कुछ सीन है और बस अब थोड़ा सा मतलब घर चलते हैं हम और इस वाले ब्लॉग में ख़त्म करता हूँ मैं और मैं मिलूँगा तुम लोग कल एक नए ब्लॉग में विद सेम एनर्जी और कल देखते हैं कल क्या होगा क्या नहीं होगा। कल संडे है और बस बाय बाय।